चीन बीते 2 दशकों से समुद्र में अपनी सैन्य शक्ति लगातार बढ़ा रहा है। चीन ये समझ चुका है कि आने वाले समय में जो देश समुद्र पर राज करेगा, दुनिया पर वही राज करेगा। यही कारण है कि साउथ चाइना सी पर कब्जे के लिए चीन लगातार प्रयास कर रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि चाइना अपनी नेवी पावर से साउथ चाइना सी के देशों को डरा रहा है और साथ में दूसरे देशों में अपने मिलिट्री बेसिस को भी बना रहा है। चाइना का फ्यूचर प्लान पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दबदबा बनाने का है, क्योंकि दुनिया का 42% एक्सपोर्ट व 38% इंपोर्ट इंडो पैसिफिक रूट से ही होता है। तो अगर चाइना इस रूट पर अपना दबदबा बना लेता है तो पूरे वर्ल्ड में उसी का राज रहेगा। पर चाइना के इस फ्यूचर प्लान को रोकने के लिए 4 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्वाड। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वाड के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे क्वाड क्या क्या कार्य करता है और उसके पास्ट, प्रेजेंट व फ्यूचर के बारे में भी जानेंगे और क्वाड से इंडिया का क्या फायदा होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एक तरह का इंटर गवर्नमेंट सिक्योरिटी ग्रुप है। इस ग्रुप में सिर्फ 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका है। क्वाड का मेन मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना है। वह इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड शांति से हो सके यह सुनिश्चित करना है। अब ये चीज़ सभी क्वाड मेंबर्स कहते हैं, पर असल में क्वाड ग्रुप का मेन मोटिव इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते दबदबे को कम करना है। क्वाड की बात सबसे पहले 2007 में हुई थी, जब शिंजो आबे भारत आए थे। चाइना की नेवल पावर को बढ़ते देख जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक ऐसे ग्रुप को बनाने का आइडिया दिया था जिसमें ताकतवर देश शामिल हो, और उस ग्रुप में उसने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान को शामिल किया। वह उस ग्रुप को नाम दिया गया क्वाड। क्वाड व इंडो पैसिफिक का आइडिया शिंजो आबे का ही है। जैसे ही 2007 में क्वाड बना तो चाइना इससे काफ़ी परेशान हो गया। वो इसलिए क्योंकि इसमें चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया था। चाइना की इस बात को काउंटर करने व दिलासा दिलाने के लिए क्वाड के सभी मेंबर्स भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका ने कहा कि क्वाड कोई चाइना के विरुद्ध मिलिट्री अलायंस ग्रुप नहीं है, बल्कि क्वाड सिर्फ कल्चरल व इकोनॉमिक्स पर्पज के लिए बनाया गया एक ग्रुप है। पर क्वाड ग्रुप जो 2007 में बना था, 1 साल बाद अर्थात 2008 में खत्म हो गया। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज प्रेशर के चलते ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अलग हो गया और उस समय जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी इस्तीफा दे दिया था और नए पीएम चीन से उलझना नहीं चाहते थे। साथ में भारत सरकार भी चीन से टकराव के मूड में नहीं थी और उस समय 2008 में अमेरिका को बराक ओबामा के रूप में नए राष्ट्रपति मिले थे। तो यही कारण रहा कि क्वाड 2008 में खत्म हो गया। फिर उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। सभी देश अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था संभालने में लग गए और यह ग्रुप 1 साल में ही खत्म हो गया और चीन ने क्वाड को एक डूबता हुआ समुद्री जहाज कहना शुरू कर दिया। कुछ हुआ ऐसा कि क्वाड का फिर से उदय होने लगा। 2012 में जापान में शिंजो आबे फिर से प्रधानमंत्री बन गए और आते ही उन्होंने चीन की घेराबंदी शुरू कर दी। वहीं 2014 में भारत में भी सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। उसके बाद चीन ने भारत पर लगातार हमले करना शुरू किया। 2013 से 2020 तक कम से कम 4 बार चीन ने भारत के विरुद्ध आक्रामक रुख अपनाया। 2017 में फिर से इस ग्रुप को रीस्टेब्लिश किया गया। वो इसलिए क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था बीते कुछ सालों में। तो चाइना की डोमिनेंस को कम करने के लिए क्वाड को फिर से रिवाइव किया गया। पिछले 3-4 सालों में क्वाड मेंबर्स की काफ़ी मीटिंग भी हुई है। पहली बार क्वाड के सभी मेंबर्स ने मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, जिससे चाइना हिल गया और उसने ऑस्ट्रेलिया को सीधी धमकी दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट पर टैरिफ भी बढ़ा दिया, पर इस बार ऑस्ट्रेलिया चाइना के प्रेशर में नहीं आया। 2017 में क्वाड के रीस्टैब्लिश के बाद 24 सितंबर 2021 को क्वाड की पहली फिजिकल समिट हुई, जहां चारों देशों के लीडर्स एक साथ आए। इस समिट में इंडो पैसिफिक रीजन में पीस को लेकर बातें हुई। इसके अलावा वैक्सीन, क्लाइमेट चेंज व 5G टेक्नोलॉजी को लेकर भी बात हुई। इसके अलावा स्टूडेंट फेलोशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वाड से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो देखो, क्वाड से भारत का ईस्ट एशिया में वर्चस्व बढ़ेगा, डिप्लोमेसी में फ़ायदा होगा, डिफेंस में भी बेनिफिट मिलेगा, जिससे चाइना को काउंटर करने में आसानी होगी और भारत की इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा। चाइना ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। चाइना 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है और उसका बॉर्डर डिस्प्यूट 18 कंट्रीज के साथ है।
जिन देशों के साथ चाइना का बॉर्डर भी नहीं मिलता, चाइना उन्हें भी नहीं बकसता है। लेकिन अब चाइना खुद भी परेशान हो गया है और उसकी वजह है क्वाड। क्वाड का नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि क्वाड के चारों देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका मिलकर चाइना के खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। वैसे तो क्वाड अभी एक ग्रुप है, न ही इसका कोई हेडक्वार्टर है, न ही कोई इंस्टीट्यूट, पर क्वाड में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और यही पोटेंशियल चाइना को डरा देता है। 14 सितंबर 2021 को क्वाड की फर्स्ट फिजिकल समिट से पहले चाइना पागल हो गया था। चाइना का एक फेमस न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स लगातार आर्टिकल पे आर्टिकल छाप रहा था और इससे उसकी बौखलाहट आसानी से देखी जा सकती थी। इससे पता चलता है कि चाइना क्वाड से कितना डरता है और उसका जो मेन डर है वह क्वाड के डिफेंस अलायंस को लेकर है। अगर आप क्वाड मेंबर्स की ग्लोबल फायर पावर रैंक देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है यूएसए, जिसकी रैंक फर्स्ट है। नंबर 4 पर है इंडिया, नंबर 5 पर है जापान व नंबर 19 पर है ऑस्ट्रेलिया। अगर कल को क्वाड का मिलिट्री अलायंस बन गया तो दुनिया का यह सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस होगा, नाटो से भी ज़्यादा पावरफुल। और यही कारण है कि चाइना इससे इतना डरता है। चाइना को लगता है कि क्वाड चाइना के सी रूट में अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। इसको देखते हुए चाइना ने अब आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिए। चाइना चाहता है कि सभी आसियान कंट्रीज उसके BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लें। वही क्वाड चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट BRI के विरुद्ध है। क्वाड के चारों देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका चाइना के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है और ये चारों देश BRI प्रोजेक्ट के खिलाफ भी हैं। तो क्वाड चाइना को धीरे धीरे हर जगह से घेर रहा है। चलिए अब क्वाड के फ्यूचर की बात करते हैं। क्वाड के फ्यूचर की बात करें तो अमेरिका, भारत व जापान की सोच चाइना को लेकर एग्रेसिव है। ऑस्ट्रेलिया की सोच भी धीरे धीरे एग्रेसिव हो रही है, लेकिन क्वाड में सबसे कमज़ोर मेंबर ऑस्ट्रेलिया ही है। वैसे फ्यूचर में आपको क्वाड का एक हेडक्वार्टर बनता हुआ दिख सकता है, पर पूरी दुनिया की नज़र क्वाड के मिलिट्री अलायंस पर है। यदि फ्यूचर में क्वाड ग्रुप के मेंबर्स के बीच मिलिट्री अलायंस हो गया तो इससे चाइना को बहुत बड़ा झटका मिलेगा और यह होता हुआ भी दिख रहा है। इसके अलावा क्वाड देशों के बीच फ्यूचर में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर कोलैबोरेशन भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी आपसे। जो डिटेल्स वीडियो हैं वो वीक में 2 या 3 आएगी और बाकी लेटेस्ट वीडियो हम शॉर्ट के द्वारा कवर करेंगे।